अब यहाँ पर क्लीनर्स और रेडर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर ज़ांका ने ज़ैबर को हरा दिया है, पर अचानक से उसका वाइटर इंस्ट्रूमेंट अपग्रेड हो गया है, जिसे देखकर तो ज़ांका भी काफी शॉक है। तो क्या अब ज़ांका ज़ैबियर को हरा पाएगा या फिर इस बार ज़ैबियर उसका खात्मा कर देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ सिटी ओनी अपने पोर्टल्स के जरिए सभी की लड़ाइयों पर नजर रख रही होती है और साथ में नोट्स बना रही होती है। तब वो जैसे ही ब्रो और डियर वाला पोर्टल खोलती है, तो वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसके साथी ने उन्हें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है। तब यहाँ डियर अपने एनिमी को घूर रहा होता है और ब्रो उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस वजह से डियर उसे घूरने लगता है। तो क्या आप तुम मेरी तरफ इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम ये जानना चाहते हो कि ये चीजें ऐसे कैसे बदल गई हैं? तो इसे इस तरह समझो कि ये काफी जरूरी जॉब है, और वैसे भी तुम अपनी मर्जी से उस पोर्टल में घुसे थे। क्या तुम्हें रूडो की चिंता हो रही थी जिस वजह से तुम यहाँ पर आए थे? तो डियर रूडो की तरह ही फेस बनाने लगता है, क्योंकि वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा होता। तब बंडस ब्रो से पूछने लगता है कि क्या वो उसका बच्चा है। तब ब्रो उसे बताता है कि चाहे डियर और उसके बीच में खून का रिश्ता ना हो, पर फिर भी वो उसके बच्चे की तरह है और वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता है ताकि डियर सो सके। तब बंडस डियर को डियर लिटिल बॉय कहने लगता है, जो कि डियर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फिर आखिरकार तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम हमसे यहाँ पर लड़ने आए हो। तब बंडस कहता है, तुमने सही कहा, मेरे लड़ने का मूड नहीं है। मैं तो यहाँ पर ओडियल के ऑर्डर पर आया हूँ और मैं तुमसे कुछ और चाहता हूँ। तब ब्रो कहता है, तो इसका मतलब जिस चीज को तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो हम इस लड़ाई को स्किप कर सकते हैं। तब बंडस कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मैं ढूंढने आया हूँ उसे मैं तुम लोगों को हरा कर ही पा सकता हूँ। तब डियर ब्रो को अपनी तरफ बुलाता है और उसे वहाँ पर एक मैकेनिकल अंगूठा दिखाता है, जिसके बाद बंडस अपनी गिवर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके पास से वैसे ही कुछ मैकेनिकल पार्ट्स निकलने लगते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने आया हूँ, तो इसलिए अगर तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ तब क्या होगा जब तुम लोग हार जाओगे। तो चलो फिर अब मुझे अपने बॉस कॉर्वस के बारे में बताओ। तब यह सैम्यू कॉर्वस से मिलने आ जाती है। बॉस, एक इमरजेंसी आ गई है। ग्रिस ने मुझे बताया है कि हमारे कुछ क्लीनर्स को राइडर्स यहाँ से ले गए हैं और उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है, और ये सब कुछ एक पोर्टर को यूज करने वाली लड़की ने किया है, और ग्रिस चाहता है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें ढूंढें। और आखिरकार आपने चौकर क्यों नहीं पहन रखा है, पता है ना, इससे हम आपको जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सैम्यू, जो लोग फ्री हैं उन्हें इकट्ठा करो और तब तक मैं अपने ब्रोकर से उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ। तब यहाँ दूसरी तरफ ब्रो बंडस को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है जिससे कि क्लीनर्स को खतरा हो, जिस वजह से बंडस उसे समझाता है कि वो बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये क्वेश्चंस पूछना चाहता है और इसके बारे में राइडर्स को कभी पता नहीं चलेगा। पर अगर वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहता तो बंडस अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जिस वजह से वो लोग वहीं पर ट्रैप्ड रहेंगे और डियर भी सोने नहीं जा पाएगा, जिस वजह से ब्रो इस बात के लिए मान जाता है और उसे बताता है कि वो बस उसे उसी बात का जवाब देगा जो कि उसे सही लगेगी। तब बंडस इसके लिए मान जाता है और ब्रो से पूछने लगता है कि कॉर्वस का फेवरेट फूड क्या है, जिसे सुनकर ब्रो हैरान हो जाता है और इसके बारे में उसे बता देता है। तब बंडस उससे भी ऐसे बेकार से सवाल और ज्यादा पूछने लग जाता है, पर ब्रो को ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि बंडस ऐसे बेकार से क्वेश्चन पूछता है, और ऊपर से यहाँ पर डियर भी काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, जिस वजह से ब्रो उन दोनों के बीच में पिस जाता है और बंडस बताता है कि उसे सच में इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। तो लगता है अब ये मेरी बारी है। तो सुनो, जब तुम लोग हार जाओगे तो हम तुम्हें ट्रैश बीस्ट को खिला देंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता है या नहीं, पर हम रेडर्स ने कुछ ट्रैश बीस्ट को पाल रखा है। जिसे सुनकर ब्रो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि बंडस ने उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी होती है जो कि उनकी इंफॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं होती। ऐसी बात नहीं है ब्रो, जो इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दी है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉर्वस एक मिस्टीरियस फिगर है और तुम्हारी बातों से मुझे पता चला है कि उसे स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है। वो अपनी ट्रू सेल्फ को सबसे छुपा कर रखता है, पर इतना पता चल गया है कि वो हमारी तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन है। तब यहाँ जैबर ज़ांका के साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। चलो अब और छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो ना। मैंने बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई की है, जिस वजह से अब नॉर्मल लोग मुझे वो मजा नहीं दे सकते, और इसी वजह से मैं अपनी ताकत को छुपा कर रखता हूँ। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, मैं जब लड़ाई में अपना पूरा जोर लगा देता हूँ
और तब भी जीत नहीं पाता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ और अब तुम्हारे साथ लड़के मेरी उम्मीद जाग चुकी है, क्योंकि तुम वो हो जो मुझे हरा सकता है। तो चलो जाका मेरे दोस्त, अब छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्लीनर है और कौन राइडर। तो चलो फिर अब मुझे वो ब्रूटैलिटी दिखाओ जिसे तुम छुपा रहे हो। तब जांका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर वो ज़ैबर के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। और यहाँ ज़ोडियल सफियर से गिर रहे कचरे के बारे में सोच रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि सफियर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबके पास जरूरत से ज्यादा है। लिविंग क्रिएचर्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि वो लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी जो सफियर से कचरा गिरता है उसके अंदर वो स्पीशीज होती हैं जो कि कभी ग्राउंड में देखी नहीं गई। ह्यूमंस भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारी ह्यूमैनिटी भी वैसी ही हो जाती है। मैं ग्राउंड पर रहने वाला हूँ और तुम सफियर के रहने वाले हो, तो आखिरकार क्यों हम दोनों की आंखें बिल्कुल सेम है। जैबर ने भी कहा था कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं, जिस वजह से मुझे तुम में इंटरेस्ट आ गया और मैं तुमसे खुद मिलने आ गया। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे सीधा भी मिलने आ सकते थे। और वैसे भी जो तुम्हारा सफियर को हराने का प्लान है उसमें तो मैं तुम्हारा वैसे ही साथ दे देता, क्योंकि मैं पहले से ही सफियर के लोगों को मारना चाहता हूँ। पर इससे तुम ये मत समझो कि हम दोनों सेम हैं और क्लीनर्स को इसके अंदर खींचना बंद करो। मुझे पता नहीं कि नॉर्मल किसे कहा जाता है। रूडो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से ग्राउंड के लोग हैं जो कि सफियर से गिरे कचरे की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, और चाहे वो उस कचरे से मर भी जाते हैं पर फिर भी उनका विश्वास कम नहीं होता और वो दूसरों को भी इस पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। ये चाहे बाहर के लोगों को थोड़ा अजीब लगता हो, पर उन लोगों के लिए ये नॉर्मल है, जिस वजह से ये समय के साथ साथ कॉमन सेंस बन जाती है और इसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो रूडो को इससे सफियर याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को पिट में फेंकना एक कॉमन सेंस बन चुकी होती है जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। तो ज़ोडियल उसे समझाता है कि ये एक डेडली पॉइजन की तरह है जो कि सबके अंदर पनप रहा है, और उसके बारे में तभी पता चलता है जब वो बाहर आ जाता है। पर ऐसा तभी होता है जब आप किसी को जड़ से हिला देते हो। शॉक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो किसी के फंडामेंटल नेचर को बाहर ले आते हैं, और तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है रूडो। जब जैवर ने तुम्हें शॉक किया था तो तुम्हारी पावर जाग गई थी, और देखना जो बंदा अभी जैवर के साथ लड़ रहा है उसके अंदर से भी कुछ बाहर आ जाएगा या फिर वो मारा जाएगा। तो जैबर जांका पर हमला कर देता है और उसे देखकर जांका को समझ में आ जाता है कि जैबर एक टैलेंटेड पर्सन है, जिस वजह से वो उसे नहीं हरा सकता। पर वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे टैलेंटेड लोगों से नफरत होती है, और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जांका जैबर के हर एक हमले से बचने लगता है, पर जैबर को इसमें मजा आ रहा होता है, जिस वजह से वो पागलों की तरह जांका पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो जांका के आसपास बहुत सारी धूल आ जाती है, जिसमें छुपकर जैबर जांका पर हमला कर देता है, पर जांका किसी तरह उसके हमले से बच जाता है। तब जैबर अपने आप को भवंडर में बदल लेता है और जांका के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जांका उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी पूरी पावर से उस पर हमला कर देता है। पर जैबर उससे बचकर उसे एक जोरदार लात मारता है और अपने क्लॉज से उस पर हमला कर देता है। पर जांका अभी भी हार नहीं मानता और अपने मुंह से उसके क्लॉज को रोक लेता है। तो जांका अपने एक साथी को याद करता है और हार मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसे कुछ प्रूफ करना होता है। तब वो जैबर पर हमला करके उसकी रिब्स को तोड़ देता है और उसे दूर पटक देता है। पर जैबर को अभी भी काफी मजा आ रहा होता है और उसे ये देख के काफी अच्छा लग रहा होता है कि जांका भी बिल्कुल उसी की तरह है। पर जांका इसके लिए मना करने लगता है और अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट की मदद से जैबर के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, और हम देखते हैं जैबर अपने क्लॉज से जांका के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि जांका जख्मी हो जाता है। लगता है मेरे लेफ्ट क्लॉ ने तुम्हें चोट पहुंचा दी है। मैं जब अपनी ताकत को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता हूं, तो मेरे लेफ्ट क्लॉज के अंदर अभी के 3 खतरनाक टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जिससे तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तो जैबर अपने क्लॉ को जांका के पेट के अंदर घुसा देता है, जिससे कि जांका के वाइट इंस्ट्रूमेंट की पावर खत्म हो जाती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।